चलिए ट्रिगोनोमेट्री शुरू करते हैं, जो कि जिसके अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं एसएससी के एग्ज़ाम में। तो इसमें मैं आपको जो है ट्रिगोनोमेट्री में सबसे पहले एंगल्स के बारे में बताता हूँ। मेजरिंग ऑफ एन एंगल, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ एन एंगल। अब एंगल को हम तीन तरीके से मेजर करते हैं। तीन हमारे पास अलग अलग सिस्टम्स हैं जिससे हम एंगल को जो है मेजर करते हैं। तो सबसे पहले है सेक्सागेसिमल सिस्टम, ठीक है, सेक्सागेसिमल सिस्टम। फिर है सेंटिसिमल, सेंटिसिमल सिस्टम, और तीसरा है सर्कुलर सिस्टम, ठीक है। तीन सिस्टम है हमारे पास। ये जो सेक्सागेसिमल सिस्टम है ये तो हम यूज करते आ रहे हैं, ठीक है। तो क्या फर्क है इन तीनों सिस्टम्स में, मैं आपको जस्ट एक फटाफट ब्रीफ आउटलाइन दे देता हूं। इस सिस्टम में, सेक्सागेसिमल सिस्टम में, वन राइट एंगल जो है वो 90 डिग्रीज का होता है। माना जो एक पूरा ये जो सर्कल है इसको हम 360 डिग्रीज या फिर एक स्ट्रेट लाइन को 180 डिग्रीज मान के चलते हैं। और ये सिस्टम हमने सबसे ज्यादा यूज किया है। अगर हमने 10th के बाद मैथ्स नहीं भी पढ़ी है तो एटलीस्ट ये सिस्टम जो है हर कोई जानता होगा। 90 डिग्री, 100 डिग्री, 180 डिग्री, व्हाटएवर, 360 डिग्री। तो अब इसके बारे में ये तो मालूम है कि हम जो है क्या करते हैं कि एक पूरे सर्कल को 360 डिविजन्स में डिवाइड करते हैं, और एक डिवीजन 360 इक्वल डिविजन्स में डिवाइड करते हैं, और एक डिवीजन जो है वो 1 डिग्री कहलाता है। और इसमें 90 डिविजन्स जो है, ठीक है, 90 डिविजन जो है वो एक राइट एंगल बनाता है। ये तो हमें मालूम है, लेकिन इसमें एक और खास बात है जो हो सकता है कईयों को ना मालूम हो, वो ये कि जो 1 डिवीजन यानी कि जो 1 डिग्री है, इसको मैंने 360 इक्वल ऐसे पार्ट्स कर दिए। 360 मैंने एक सर्कल के ऊपर 360 बराबर दूरी पे जो है कट लगाए, और जो एक कट है वो जो है मेरा 1 डिग्री हो गया। अब इस 1 डिग्री को भी फर्दर 60 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो वो जो एक एक इंडिविजुअल पार्ट है, जैसे कि यहाँ पे एक पूरे सर्कल को 360 हिस्सों में डिवाइड किया था, और एक हिस्से को हमने क्या बोला था, डिग्री, जिसको हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना, डिग्री, जिसको हम जनरली नंबर के ऊपर एक ऐसे छोटा सा गोला लगा के लिखते हैं। तो बेसिकली ये डिग्री रिप्रेजेंट करता है। जैसे हम 90 डिग्री तो ऐसे लिखते हैं। अब एक डिग्री को भी फर्दर हम 60 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करते हैं, और उसको हम बोलते हैं मिनट्स, ठीक है। माना एक डिग्री के अंदर फर्दर 60 मिनट्स होते हैं, तो हम ये याद रखेंगे कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स, और मिनट्स को जो है एक डैश ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। फिर एक और चीज, ये जो एक डिग्री के अंदर हमने 60 हिस्से किए हैं छोटे छोटे, ठीक है ना, जैसे कि मान लीजिए ये पूरा सर्कल है, और मैंने ऐसे करके ये एक हिस्सा, ऐसे 2 हिस्सा, 3 हिस्सा, 4 हिस्सा, 360 हिस्से कर दिए। अभी ये एक हिस्सा जो है 1 डिग्री कहलाए। इस एक हिस्से के भी मैंने 1 2 3 4 करके 60 हिस्से कर दिए, तो वो जो एक हिस्सा है वो 1 मिनट कहलाएगा। अच्छा, अब वो जो उसमें एक हिस्सा हुआ उसके मैंने फर्दर 60 हिस्से किए, यानी कि वो जो 1 मिनट है उसमें फर्दर 60 हिस्से हैं, जिसको हम डबल डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसको हम सेकेंड्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये याद रखने की चीज है कि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, ठीक है। तो ये हमने समझ लिया, ये हमें बहुत अच्छे से याद रखना है। अच्छा, ये हो गया सेक्सागेसिमल सिस्टम, जिसमें एक राइट एंगल कितना होता है, 90 डिग्री, और ये हम पढ़ते आ रहे हैं। नेक्स्ट सिस्टम है वो है सेंटिसिमल सिस्टम। सेंटिसिमल सिस्टम क्या होता है, देखिए, सेंटी वर्ड जो है ये बेसिकली 100 को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए सेंचुरी वर्ड आपने जैसे कि यूज किया होगा। सेंचुरी माना 100 साल कहा जाता है। तो ये जो सेंटी वर्ड है ना, सेंटी भी नहीं बोलेंगे, लेकिन सेंट जो है, जैसे कि परसेंटेज में भी परसेंट यूज होता है, तो जो सेंट है ये बेसिकली 100 को रिप्रेजेंट करता है। तो सेंटिसिमल सिस्टम बेसिकली कौन सा सिस्टम है जिसमें 1 राइट एंगल, जैसे कि सेक्सागेसिमल सिस्टम में हमने देखा कि एक राइट एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता था। यहाँ पे 1 राइट एंगल इज 100 ग्रेड्स।
वहां पे हम एक डिवीजन को, जैसे कि एक पूरे सर्कल को हमने 360 हिस्सों में डिवाइड किया और एक हिस्सा जो है 1 डिग्री कहलाता था, यहाँ पे हमने एक राइट एंगल को 100 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। 100 इन्होंने इसलिए किया था क्योंकि 100 में कैलकुलेशन इजी होता है, ठीक है। और एक हिस्से को जो है उन्होंने बोला ग्रेड, ये जो जी है इसको हम रीड करते हैं ग्रेड। और यहाँ पे जो एक ग्रेड है उसको फर्दर 100 मिनट्स, इसका जो मिनट का डैश है वो उल्टा लगता है, जैसे कि वहां पे 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स में डैश इस तरफ लगा था, इसमें डैश दूसरी तरफ लगेगा। इसको भी हम पढ़ते तो मिनट ही हैं, बस दूसरी तरफ लगाने से पता चल जाता है कि ये ग्रेड वाला मिनट है, डिग्री वाला मिनट नहीं है। और वो 1 मिनट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 100 सेकेंड्स। तो ये याद रखने वाली बात है, ठीक है। सो सेंटेसिमल सिस्टम में एक राइट एंगल जो है वो 100 ग्रेड्स का होता है। ये जस्ट आपके नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूं। एंड नेक्स्ट वी हैव द सर्कुलर सिस्टम, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको मोस्टली सर्कुलर और सेक्साडेसिमल सिस्टम इस पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, बट सेंटेसिमल मैंने जस्ट बता दिया, कभी इन केस आपकी नॉलेज में होना चाहिए। नाउ सर्कुलर सिस्टम जो है इसमें जो एंगल हम मेजर करते हैं वो रेडियंस में मेजर करते हैं, सिंपल रेडियंस में मेजर करते हैं। और जैसे कि एक स्ट्रेट लाइन, इसको हम 180 डिग्री बोलते थे, सर्कुलर सिस्टम में 180 डिग्री को हम पाई रेडियंस के इक्वल मानते हैं। पाई आपने पढ़ा होगा, जिसको हम 3.14 अप्रॉक्सीमेटली लिखते हैं। 22/7 जनरली इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली यूज की जाती है। तो 180 डिग्री का मतलब है पाई रेडियंस। तो ये रिलेशन जो है 180 डिग्री इज पाई रेडियन या पाई रेडियन इज 180 डिग्री, ये हमें याद रखना है, क्योंकि इसी के बेसिस पे हमें सारे क्वेश्चंस करने होंगे। ट्रिगोनोमेट्री में मोस्टली जो है एंगल वो पाई के फॉर्म में लिखा होता है, तो इसीलिए मैंने आपको सीधा सीधा रिलेशन बता दिया, 180 डिग्री इज पाई रेडियन या पाई रेडियन इज 180 डिग्री। मोरओवर इसको हम पूरा का पूरा रेडियन लिखने के बजाय सिर्फ इसके ऊपर एक सी सिंबल लगा देते हैं, तो पाई सी इज 180 डिग्री। तो ये जो सी है, सी फॉर सर्कुलर, क्योंकि ये सर्कुलर सिस्टम है, तो पाई रेडियन इज 180 डिग्री। अब ये तो हमने समझ लिया है ना। बाकी हाँ, जैसे कि उसमें देखा था हमने 1 डिग्री जो है फर्दर मिनट्स में डिवाइड होता है, फिर वो मिनट जो है फर्दर सेकेंड में डिवाइड होता है। यहाँ पे रेडियन माना रेडियन, तो हमें किसी भी चीज को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। अभी जैसे मुझे बोला है कि ये जो 11 डिग्री और 15 मिनट्स है, इसको मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। जैसे हम इस क्वेश्चन पे आते हैं, तो हमने एक रिलेशन बस याद रखा हुआ है कि पाई रेडियन इज 180 डिग्री, ठीक है। इसका मतलब 1 डिग्री इज पाई अपॉन 180 रेडियंस, ठीक है। इसका मतलब 1 रेडियन इज 180 अपॉन पाई डिग्रीज, ठीक है। इससे दो रिलेशन निकलते हैं। अगर मैं 1 डिग्री निकालना चाहता हूं तो इस 180 को यहां भेज देता हूं, ठीक है। तो 1 डिग्री हो जाएगा पाई अपॉन 180, और अगर मैं 1 रेडियन निकालना चाहता हूं तो 180 अपॉन पाई, इस पाई को उधर भेज दूंगा। तो ये जो है यूनिट कन्वर्जन हमें याद रखने हैं, ठीक है। अब डिग्री को अगर मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो मुझे चाहिए कि हर चीज डिग्री के फॉर्म में हो। इसमें अगर मिनट सेकंड दिया है तो पहले मैं उसको डिग्री में लेके आऊंगा। अब देखिए कैसे लेके आऊंगा। इस 11 डिग्री को ऐसे का ऐसे रहने दीजिए, इसको हम 15 मिनट लिख सकते हैं। और हमने ये समझा था कि 1 डिग्री कितना होता है, 60 मिनट्स होता है। तो 1 मिनट कितना हो जाएगा, 1/60 डिग्री हो जाएगा, ये हमने समझा। तो बेसिकली मुझे करना कुछ नहीं है, मैं अभी आपको सिर्फ कंसेप्ट बताते जा रहा हूं, फिर हम क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी करेंगे। तो 11 डिग्री को हम एज इट इज रहने देंगे। 15 मिनट्स है, इसको मुझे डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो अगर 1 मिनट में 1/60 है, तो 15 मिनट में कितना हो जाएगा, 15/60 हो जाएगा। 15 4 तो ये मुझे 11 डिग्री एंड 1/4 मिल जाएगा। 1/4 यानी 0.25, तो ये हो जाएगा 11.25 डिग्रीज। इतना तो समझ में आ गया। 1/4 जो है 0.25 हो जाएगा, तो 11.25 आ गया। अब मुझे करना कुछ नहीं है, इस 11.25 डिग्रीज को मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है। 1 डिग्री जो है पाई अपॉन 180 है,
तो 11.25 कितना हो जाएगा, 11.25 को हम पाई अपॉन 180 कर देंगे, ये हमें रेडियन मेजर में मिल जाएगा। अब मुझे इसको सिर्फ सॉल्व करना है और मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 25 4 ज़ा 100 और 25 5 ज़ा 125, 25 4 ज़ा 100, 45 हो गया। तो 9 5 ज़ा 45, 9 2 ज़ा 18। ठीक है, और कुछ कट रहा है, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20। तो ये हमें 1 ऊपर बच गया और पाई बच गया, तो मैं सिर्फ पाई लिख लेता हूँ और 4 4 ज़ा 16। तो पाई अपॉन 16 रेडियंस हमारे पास ऑप्शन पहला वाला है ना, पाई अपॉन 16 रेडियंस। तो मेरा आंसर हो जाएगा ए, यानी कि पाई बाय 16। ठीक है, ओके, नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, इसको हम देखेंगे। अच्छा, इस बीच में मैं आपको जस्ट एक जनरल इंफॉर्मेशन दे दूं। देखिए 1 रेडियन अगर आपको पूछा भी जाता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 रेडियन, तो आप याद रखेंगे 57 डिग्रीज 17 मिनट्स एंड 44.806 सेकेंड्स अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, तो 1 रेडियन इज 57 डिग्रीज 17 मिनट्स एंड 44.806 सेकेंड्स। तो ये जो है ये याद रखने, क्योंकि जो याद रखने वाली चीज़ है वो तो हमें याद ही रखनी है ना, उसमें कोई तरीका तो होता नहीं है। तो ये हमें याद रखना है कि 1 रेडियन डिग्रीज में होता कितना है। अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप सीधे सीधे आंसर कर सकते हैं। 2 क्वेश्चन हमें दिए हुए हैं, हम इसको फटाफट सॉल्व करते हैं। इन अ ट्रायंगल ABC, एंगल ABC इज 75 डिग्री, एंगल ACB इज पाई बाय 4 रेडियन। अब देखिए यहाँ पे किया क्या इन लोगों ने कि एक ट्रायंगल ABC दे दिया, उसमें एक एंगल तो आपको डिग्री सिस्टम में दे दिया, दूसरा जो है रेडियन सिस्टम में दे दिया। ठीक है, और कभी भी हमें अगर एंगल निकालना हो किसी भी ट्रायंगल का, तो ज़रूरी है कि उसके सारे एंगल्स कैसे हो, एक ही सिस्टम में हो। ठीक है, तो या तो मैं 75 को कन्वर्ट कर दूं किस में, रेडियन मेजर में, या फिर उस रेडियन को जो है मैं किस में कन्वर्ट कर दूं आपका डिग्री मेजर में। अब देखिए सपोज ये एक ट्रायंगल है, तो मुझे इसमें याद रखना है कि ये एंगल A, ये एंगल B, एंगल C, इन तीनों का सम 180 डिग्री होता है बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, हमें अच्छे से मालूम है। एंगल ABC, ठीक है, ABC जो बीच वाली बीच ABC में बीच में क्या है B, मतलब ये जो है मुझे कितना दिया है 75 डिग्री। अच्छा, ACB बीच में क्या है C, तो ये वाला एंगल मुझे कितना दिया हुआ है पाई बाय 4। अब ऐसे तो देखिए ये क्वेश्चन करते करते आपको याद हो जाना चाहिए। पाई रेडियन जो है 180 डिग्री होता है, पाई बाय 2 रेडियन जो है 90 डिग्री होता है, पाई बाय 4 जो है वो 45 होता है, देन पाई बाय 3 होता है 60, पाई बाय 6 होता है 30। ठीक है, तो ये कुछ जनरल वैल्यूज हैं जो हमें याद रहे। तो पाई बाय 4 मतलब ये 45 हो गया। तो अब देखिए टोटल 180 होना चाहिए, 75 80 120, 180 में से 120 है ना माइनस करेंगे, हमें कितना मिल जाएगा 60। और ठीक है, समझ में आया, 75 प्लस 45 180 टोटल होना चाहिए 180। तो 180 से मैंने क्या किया, इन दोनों का सम जो है माइनस कर दिया। ठीक है, तो मुझे 60 डिग्री मिल गया और मैंने देखा 60 डिग्री को कितना लिखते हैं पाई बाय 3, तो हमारे पास आंसर कितना हो जाएगा बी, यानी कि पाई बाय 3 हो जाएगा। ठीक है, ये तो हमने समझ लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको बोला है सर्कुलर मेजर ऑफ एन एंगल ऑफ अ आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो मैं आपको यहाँ पे ट्रायंगल के अलग अलग टाइप्स बता देता हूँ। मैं आपको प्रैक्टिकली क्वेश्चंस करवा के उसी में आपका जो है कंसेप्ट भी बताते जाऊंगा। तो यहाँ पे आपको जैसे कि आइसोसेलेस ट्रायंगल बताया हुआ है, हालांकि आपको पता होना चाहिए किसी भी ट्रायंगल में अगर 2 साइड्स इक्वल हैं तो फिर हम उसको बोलते हैं आइसोसेलेस। ठीक है ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसके 2 साइड इक्वल हैं। अगर तीनों ही साइड डिफरेंट हैं, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, तो उसको स्केलियन ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, ये आइसोसेलेस हो गया।
और आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो साइड इक्वल होते हैं और दो एंगल आपस में इक्वल होते हैं, ये प्रॉपर्टी पता होगी। अच्छा, अब यहाँ पे बोला है कि द सर्कुलर मेजर ऑफ एन एंगल ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 5 पाई बाय 9, सर्कुलर मेजर ऑफ द अदर एंगल्स मस्ट बी। अब देखिए यहाँ पे यहाँ जो आइसोसेलेस ट्राइंगल, इसमें एक एंगल जो है अलग होता है और दो एंगल सेम होते हैं। अब मुझे अगर ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये जो दो एक जैसे एंगल होते हैं, माना जो बराबर एंगल होते हैं उसका मेजर है या जो अकेला एंगल है उसका मेजर है, तो देखिए क्वेश्चन में ही आगे बोला हुआ है द सर्कुलर मेजर ऑफ अदर एंगल्स बोला है। तो जाहिर सी बात है कि एंगल्स बोला है, मतलब ये जो एंगल दिया ये कौन सा होना चाहिए, ये वाला होना चाहिए। मोरओवर अगर मान लीजिए ये जो दो एंगल सेम है उसका मेजर होता, तो मैं इसको अगर डबल करता 5 पाई बाय 9 और इसी में मैं 5 पाई बाय 9 ऐड करता तो ये मुझे 10 पाई बाय 9 मिल जाता है। जबकि किसी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 यानी कि पाई, और ये जो है 1 पाई होना चाहिए ना। 1 यहाँ पे हम लिखते नहीं है, तो ये 1 के ऊपर चला गया, 10 बाय 9 1 के बाहर चला गया, मतलब ये उससे भी मैं समझ जाऊंगा कि ये जो है सिंगल एंगल ही होना चाहिए। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको x मान लिया, इसको x मान लिया, तो बेसिकली मान लीजिए ये एंगल x है, ये एंगल x है, इसमें अगर मैं इस 5 पाई बाय 9 को ऐड कर दूं तो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है, इसके तीनों एंगल का सम मुझे कितना मिलना चाहिए, 180 डिग्री। और 180 डिग्री को हम सर्कुलर मेजर में कैसे लिखते हैं, पाई, है ना, पाई रेडियन लिखते हैं। तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू पाई माइनस ये उधर चला गया 5 पाई बाय 9 हो गया, 9 इधर आ जाएगा, 9 पाई माइनस 5 पाई, ये आपको मिल जाएगा 4 पाई बाय 9। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए जल्दबाजी हमें नहीं करनी है, ये मुझे किसकी वैल्यू मिली है, 2x की, मतलब दोनों एंगल का सम है 4 पाई बाय 9। मतलब मुझे अभी एक एंगल अगर निकालना है तो मुझे इसको आधा करना पड़ेगा, 4 पाई है तो ये हो जाएगा 2 पाई बाय 9, है ना। तो जो एक अकेला एंगल है वो कितना हो जाएगा, 2 पाई बाय 9 हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई। आगे हम और क्वेश्चन देखते हैं इसमें। अब देखिए ये तो बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन हो गया क्योंकि रेडियन मेजर आपने समझ लिया। ये बोला 3 पाई बाय 5 रेडियन इज इक्वल टू, तो इसमें क्या हमें फटाफट कैलकुलेशन करना है। 3 बाय 5 आपको दिया हुआ है, पाई की जगह सिर्फ आपको 180 रखना है और देखना है डिग्रीज में वो कितना आ रहा है। तो 5 3 ज़ा 15, 5 6 ज़ा 30, तो ये आ जाएगा 108। ठीक है, ये हो गया। ये तो सिंपल कैलकुलेशन का क्वेश्चन था, बस मुझे ये ध्यान रखना है कि पाई रेडियन 180 होता है, तो जब भी रेडियन को वापस मुझे डिग्री में कन्वर्ट करना है, आप पाई की जगह 180 डाल दीजिए। नेक्स्ट है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक फॉर्मूला लगेगा, मुझे ध्यान रखना है कि cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला वैसे तो आपको याद होगा, मैं आपको फिर से याद दिला दूं। cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है cos 2 थीटा, ठीक है ना, cos 2 थीटा। तो बेसिकली मुझे बोला क्या है, 2 cos 2 थीटा कितना दिया हुआ है 1, और cos 1 कब होता है 0 डिग्री पे, ठीक है ना, cos 1 कब होता है 0 डिग्री पे, या फिर 0 डिग्री भी छोड़ो क्योंकि यहाँ पे 2 लगा हुआ है तो हम 0 नहीं लेंगे, अगर यहाँ कुछ नहीं होता तो 0 ले लेते। तो cos 1 होता है 0 डिग्री पे, अगर मैं यहाँ cos 0 लिखता, ठीक है ना, तो प्रॉब्लम क्या आ जाती है, 2 यहाँ पे फंस रहा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको सीधा सीधा 1 ही रहने देंगे। और 1 रहने के बाद अब क्या करते हैं, इस 2 को हम वहाँ शिफ्ट कर देते हैं, तो ये हाफ हो गया। अब देखिए, अब क्योंकि एक कभी भी एंगल निकालने से पहले, जैसे कि cos 0 हम बोल रहे थे, यहाँ पे 2 लगा हुआ था इसलिए मैंने हटा दिया। आपको जब भी एंगल निकालना है ना, यहाँ पे ये जो cos है या जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसके साथ कोई नंबर वगैरह ना हो, क्योंकि नंबर अगर होगा तो मेरे लिए प्रॉब्लम करेगा। जैसे 2 प्रॉब्लम कर रहा था, अब 2 वहाँ शिफ्ट हो गया ना। अब मैं देख सकता हूँ यहाँ cos है, cos हाफ कब होता है, मुझे मालूम है cos 60 डिग्री पे हाफ होता है, ठीक है, cos 60 डिग्री पे, दैट मीन्स 2 थीटा कितना होना चाहिए, 60 होना चाहिए। 2 थीटा मुझे कितना मिल गया, 60 मिल गया। इसका मतलब थीटा मुझे कितना मिल गया, 30 डिग्री मिल गया, ठीक है ना। अच्छा, थीटा मुझे मिल गया, अब मुझे निकालना क्या है, cot थीटा, यानी कि cot 30 डिग्री। cot 30 डिग्री कितना होता है, मुझे टेबल यहाँ पे बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। cot 30 जो है हमारे पास हो जाएगा √3, ठीक है ना, cot 30 हमारे पास जो है हो जाएगा वो √3। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन डी, ये मेरा आंसर है।
ठीक है, टेबल मुझे बहुत अच्छे से, टेबल फॉर्मूले जो है ये मुझे बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। नेक्स्ट ये दो क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ट्रिगोनोमेट्री करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि मुझे सारे फॉर्मूलेज यहाँ पे होने चाहिए, ठीक है, शीट में नहीं होने चाहिए, यहाँ पे होने चाहिए। जो बेसिक टेबल्स हैं जैसे cos 30, cos 60, tan 30, tan 60, tan 45, ये सारी चीज़ें है ना, ऑल दीज वैल्यूज ये मेरे दिमाग में होने चाहिए, तभी मैं इन क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी कर पाऊंगा। अब यहाँ पे बोला द मिनिमम वैल्यूज ऑफ 2 sin square थीटा एंड 3 cos square थीटा। अब देखिए उसको हम कैसे करेंगे, 2 आपको बोला है sin square थीटा एंड 3, ठीक है, 3 बोला है, 3 cos square थीटा। अब देखिए क्योंकि यहाँ पे 2 sin square थीटा है, मैं इस 3 cos square थीटा को 2 cos square थीटा प्लस cos square थीटा ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है ना, ऐसे लिख सकता हूँ। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, अब ये 2 कॉमन आ जाएगा, मेरे पास sin square थीटा एंड cos square थीटा बन जाएगा, प्लस cos square थीटा, इसको हम अलग कर लेते हैं। sin square थीटा प्लस cos square थीटा 1 होता है, ये मुझे अच्छे से याद है, तो ये हो जाएगा 2 into 1 यानी कि 2 प्लस cos square थीटा। अब देखिए इसकी आपको क्या बोलिए, मिनिमम वैल्यू है ना, मिनिमम वैल्यू। मिनिमम में देखिए ये 2 तो 2 ही रहेगा, इसको तो हम कुछ नहीं कर सकते, मिनिमम हम सिर्फ इसको कर सकते हैं cos square थीटा को, और मैं जानता हूं कि cos square थीटा की मिनिमम वैल्यू जो है क्या होगी, 0 होगी, है ना, 0 से नीचे, तो क्योंकि स्क्वायर है तो नेगेटिव का सवाल ही नहीं, तो 0 हो सकती है, ठीक है ना, तो 0 होगी तभी ये मिनिमम हो पाएगा, तो 2 प्लस 0 यानी कि 2, तो मुझे आंसर कितना मिल जाएगा, 2। फिर नेक्स्ट चीज है, आपको ये क्वेश्चन बोला द वैल्यू ऑफ tan 4, tan 43, tan 47 एंड tan 86 इज। आपको ये 4 टेंजेंट्स हैं, है ना, अलग अलग एंगल्स के, 4 डिग्री, 43 डिग्री, 47 डिग्री, 86 डिग्री, आपको जो है ये कितना मिलेगा। तो देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले आप बस यहाँ पे देखिए ये tan कितने हैं, मतलब 1 2 3 4 इवन नंबर ऑफ टैन्स है, ठीक है, तो अच्छा इवन नंबर ऑफ टैन्स है। अब यहाँ पे एक पैटर्न देखिए, ये 86 और ये 4 मिलके 90 बन रहे हैं, 43 और 47 मिलके 90 बन रहा है। तो इसमें आपको याद रखना है हमेशा जब भी मुझे इवन नंबर ऑफ टैन्स मिलते हैं और मुझे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मिलते हैं, मतलब 90 डिग्री टोटल होता है, जैसे 86 और 4 90 डिग्री बन रहा है, ये एक जोड़ी हो गई, 43 और 47 ये 90 बन रहा है, ये एक जोड़ी हो गई, तो इसका टोटल जो है, ये जो प्रोडक्ट है ना, ये जो मल्टीप्लिकेशन है, इसका टोटल हमेशा मुझे 1 मिलेगा, हमेशा। अच्छा अब मैंने इवन नंबर बोला, अगर ऑड नंबर होता, अच्छा ऑड नंबर होता तो मैं जस्ट आपको कंसेप्ट बता देता हूं कि ऑड नंबर होता तो, हालांकि ऑड नंबर होता, मान लीजिए मुझे क्वेश्चन दिया होता, मैं आपको एग्जांपल देके ही बताता हूँ, tan 4, लेट्स से tan 43 एंड लेट्स से tan 47, tan मान लीजिए 60 और tan 86 ये दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 tan दिए हुए हैं। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 90 कौन कौन से पेयर्स बना रहे हैं वो देखना है, जैसे कि 4 और 86 मिलके क्या बन रहे हैं, 90। अच्छा 43 और 47 मिलके बन रहे हैं 90। तो जो 90 वाली जोड़ियां हैं ये सब जो है 1 हो जाएंगे, जैसे कि 4 और 86 मिलके 1 हो जाएंगे, फिर 43 और 47 मिलके 1 हो जाएंगे, तो ये 1 वाली सारी चीजें हटा दो, ठीक है, 1 में कुछ भी इंटू होता है वो हमेशा 1 ही रहता है। मेरे पास बच क्या गया, tan 60 बच गया। अब tan 60 कितना होता है तो उसकी वैल्यू मुझे देखनी है, tan 60 जैसे कि √3 होता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है √3 आएगा। तो ये ऐसा नहीं है कि दिमाग में मैंने फिट कर लिया कि जब भी मुझे tan मिल रहा है मुझे उसका आंसर 1 ही लिखना है। आप समझ से काम लेंगे, अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स है और 90 की जोड़ी बन रही है तो उसका आंसर 1 आएगा, और अगर ऑड नंबर है तो आप पहले तो जो 90 बनने वाली जोड़ियां हैं उसको आप हटा दीजिए, क्योंकि वो 1 बनना है उसको हटा दीजिए। जो लास्ट में बच जाता है, जैसे यहाँ tan 60 बच गया, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी वो आप लिख दीजिए, ठीक है। अच्छा मान लीजिए यहाँ पे tan 60 के बजाय कुछ और बोला होता, tan 50 बोला होता, अब इसकी जोड़ी तो है नहीं, तो ऐसे में फिर इसका आंसर tan 50 ही आएगा और हम कुछ नहीं कर सकते, है ना। अगर कुछ और दिया होता तो फिर वैसे उसका आंसर आता। तो इस चीज का मुझे ध्यान रखना है। अब मैं आपको सिर्फ देखिए ये जो है याद रखने का, वैसे तो ये याद रखें ज़्यादा अच्छा है, लेकिन इसका मैं जस्ट लॉजिक आपको बता दूं कि ये 1 क्यों आता है। देखिए जब भी मुझे 90 वाला हिसाब मिलता है कि जैसे 4 और 86 90 मिल रहा है, तो देखिए बेसिकली एक है tan थीटा और दूसरा है tan 90 माइनस थीटा, यही है।
अगर मैं इसको tan थीटा मानूं तो ये जो 86 है tan 90 माइनस थीटा बनेगा। बस ये एक पेयर है, ठीक है ना, एक मुझे tan थीटा मिल रहा है ना, जैसे कि मान लीजिए एक मुझे tan 4 मिल रहा है तो दूसरा मुझे tan 90 माइनस 4 मिल रहा है। अगर मैं सिर्फ tan 4 और tan 86 लेता हूं तो देखिए ये एक जोड़ी है जहां पे क्या हो रहा है कि मुझे एक दोनों का सम जो है 90 मिल रहा है, 86 प्लस 4। इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा जैसे कि 90 माइनस 4 यानी कि 86 और 4 90 हो रहा है, ठीक है, इसको मैंने 90 माइनस 4 लिखा है 86 के बजाय। अब कंसेप्ट समझते हैं। देखिए tan थीटा तो tan थीटा ही रहेगा, tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा, यानी ये फॉर्मूला हमें याद हो कॉम्प्लीमेंट्री। cot थीटा को हम 1 अपॉन tan थीटा लिखते हैं, तो इसको मैं 1 अपॉन tan थीटा लिखूंगा, तो tan थीटा कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास सिर्फ 1 बचेगा। इसीलिए मैंने आपको क्या बताया, जब भी मुझे 90-90 का हिसाब मिल रहा है तो जो दो जोड़ियां मिलकर 90 बना रहे हैं उसको मैं हटा दूंगा उससे, क्योंकि वो 1 बनना है। तो ये 1 हो गया, वो 1 हो गया, और अगर कोई ऑड जैसे ऑड नंबर टर्म होता है तो जो बच जाएगा वो हमारा आंसर होगा, इवन नंबर ऑफ टर्म होगा तो फिर हमारा आंसर 1 होगा। ठीक है।